नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूअर पालन में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि सूअर को कौन कौन सी बीमारियां होती है और आप उस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं, और सूअर के बीमार होने पर आप उसका किस प्रकार और कौन सी दवाइयों से उसका इलाज कर सकते हैं। तो सूअर पालन में होने वाली बीमारियां कुछ इस प्रकार है। बीमारी नंबर 1, क्लासिकल स्वाइन फीवर, जिसे सूअर ज्वर भी कहते हैं। सूअर में यह रोग एक संक्रामक वायरस रोग है। सूअर पालन में यह सूअर के लिए सबसे घातक रोग माना जाता है। इस वायरस से बचाने के लिए सूअर का टीकाकरण पहले ही कराना जरूरी होता है, क्योंकि इसका इलाज नहीं किया जा सकता। यदि इस रोग के लक्षण के बारे में बात करें तो यह रोग होने पर सूअर को तेज बुखार, सूअर बीमार और निष्क्रिय हो जाएगा और धनुषाकार पीठ बनाकर नींद से भरे दिखाई देंगे। सूअर झुके हुए सिर और सीधी पूंछ के साथ खड़े होते हैं, ज्यादा हलचल करते हैं, कभी कभी चिड़चिड़ापन करते हैं, उल्टी दस्त, तेज बुखार, कब्ज, पीठ की कमजोरी और पेट की त्वचा का लाल और बैंगनी रंग हो जाना। रोग के अंतिम चरण के दौरान गंभीर दस्त भी होंगे। 1 महीने तक सुस्ती, भूख न लगना, अन्य लक्षणों में वजन कम होना, बालों का झड़ना, पेट या कानों का मलिनीकरण शामिल है। यदि यह सभी लक्षण सूअर में दिखाई देते हैं तो समझिए सूअर को क्लासिकल स्वाइन फीवर हो गया है। यदि इस रोग के निदान की बात करें तो इसका एकमात्र उपाय टीकाकरण या वैक्सीन है। क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए सूअर को इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीकाकरण यानी वैक्सीन कैसे करनी है और कितने समय अंतराल पर करनी है, और वैक्सीन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी वाली वीडियो हम अलग से हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे। क्लासिकल स्वाइन फीवर की वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बीमारी नंबर 2, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। यह सूअरों का एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन वायरल संक्रमण है, जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। यदि हम इसके लक्षण की बात करें तो इस रोग की चपेट में आने के बाद सूअर की सूजी हुई आंखें, खांसी, नाक का बहना, मलाशय मार्ग में उच्च तापमान, सुस्ती, सांस लेने में कठिनाई, सर्दी जुकाम, ज्यादा छींकना, असामान्य रूप से सांस लेना और भूख न लगना। इसके साथ रोग के शुरुआती दिनों में तेज ज्वर, तेजी से वजन कम होना, सूअर का अवसाद में रहना, सूअर द्वारा साष्टांग प्रणाम वाली मुद्रा यानी मरोड़िया खाना यानी अपने शरीर को स्ट्रेच करना आदि असामान्य लक्षण, और इसके साथ मादा सूअर में बांझपन और कभी गर्भपात जैसे प्रजनन संबंधी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यदि हम इसके निदान की बात करें तो इसका एकमात्र निदान वैक्सीन है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस को नियंत्रित करने के लिए इसकी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। बीमारी नंबर 3, पिगलेट अनीमिया। सूअर का नवजात बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे अपने शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। यदि उसे आयरन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जाती है तो उसे अनीमिया रोग हो सकता है, जिसे पिगलेट अनीमिया कहते हैं। यदि हम इसके लक्षण की बात करें तो सूअर के बच्चों को अनीमिया होने पर उसके कान और पेट वाली जगह पीलापन, असामान्य और तेजी से सांस लेना, दस्त लगना आदि है। यदि इस रोग के उपचार की बात करें तो जन्म के 3 दिन बाद बच्चों को पिगलेट अनीमिया से बचाने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका आयरन डेक्स्ट्रॉन के साथ 100 से 150 मिलीग्राम आयरन का इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 3 सप्ताह के बाद दूसरा और थोड़ा छोटा इंजेक्शन दिया जा सकता है। सूअर पालक किसानों द्वारा इस रोग को रोकने के लिए कुछ नियंत्रण उपाय किए जाने चाहिए, जो इस प्रकार है। पिगलेट अनीमिया से सूअर के बच्चों को बचाने के लिए पहले 35 से 40 दिनों तक मादा सूअर का दूध पिलाना चाहिए, और मादा सूअर के दूध में आयरन की पूर्ति करने के लिए मादा सूअर की फीड में आयरन सप्लीमेंट्स अलग से शामिल करना चाहिए। बीमारी नंबर 4, एक्सुडेटिव डर्मेटाइटिस। यह बीमारी स्टेफिलोकोकस हाइकस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाले त्वचा के घाव के रूप में होती है। बीमारी ज्यादा गंभीर होने पर मृत्यु का कारण बन सकती है, क्योंकि इसके बैक्टीरिया यकृत और गुर्दे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसका समय पर उपचार किया जाना जरूरी है। यदि इस रोग के लक्षण की बात करें तो शुरुआती घाव पहले त्वचा के काले दाग के रूप में दिखाई देते हैं, जो लगातार फैलते जाते हैं। इस रोग के लक्षण मिलने पर उपचार इस प्रकार किया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का उपयोग त्वचा पर संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। ज्यादा गंभीर स्थिति में ऑटोजेनस टीकों का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। इस रोग को रोकने के लिए कुछ नियंत्रण उपाय भी किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। सूअर आवास में स्वच्छता का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, जो संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकता है। बीमारी नंबर 5, कोक्सीडायोसिस।
यह रोग दूध पीने वाले सूअर के बच्चों में 10 दिन से 21 दिन की आयु में ज्यादा देखा जाता है। वैसे यह बड़े सूअर को भी हो सकता है। यह रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इस संक्रमण के दौरान पेट की आंतों को नुकसान हो जाता है और आंतों में आंतरिक रूप से खून बहता है, जो मल के साथ पतले दस्त के रूप में बाहर आता है। यह संक्रमण गंभीर होने पर सूअर की मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए इसका समय पर उपचार किया जाना जरूरी है। यदि हम इसके लक्षण की बात करें तो पतले दस्त आना और दस्त के साथ खून आना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। यदि आपके फार्म पर किसी सूअर को यह रोग हो जाता है तो इसका उपचार इस प्रकार किया जाना चाहिए। रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स पानी के साथ या फीड के साथ या इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। इस रोग को रोकने के लिए नियंत्रण उपाय कुछ इस प्रकार है। यदि नियंत्रण उपाय की बात करें तो क्रीपर रूम साफ, सूखा और बैक्टीरिया मुक्त रखें और क्रीपर रूम का तापमान संतुलित बनाए रखें। बीमारी नंबर 6, स्वाइन पेचिश। सूअर को यह बीमारी होने पर वह सुस्त होकर सोता रहता है, उसे बुखार हो जाता है और उसका तेजी से वजन कम होने लगता है। यह बीमारी ब्राचिस्पिरा हायोट्सेंटरिया नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। यह संक्रमण गंभीर होने पर सूअर के लिए मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए समय पर इसका उपचार किया जाना जरूरी है। यदि हम इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो यह बीमारी होने पर सूअर हमेशा सुस्त होकर सोते रहना, बुखार आना, तेजी से वजन कम होना आदि है। इस रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स पानी के साथ या फीड के साथ या इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। इस रोग को रोकने के लिए कुछ नियंत्रण उपाय भी किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। सूअर को सुपाच्य भोजन तथा साफ पानी दे। बीमार सूअर को स्वस्थ सूअर से अलग रखना चाहिए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बीमार सूअर के पेशाब और मल को तुरंत साफ कर देना अति आवश्यक है। फार्म की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चूहे इस बीमारी के वाहक होते हैं, इसलिए फार्म में चूहों के लिए उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। बीमारी नंबर 7, पोसिन पार्वो वायरस, इसे PPY भी कहते हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान पोसिन पार्वो वायरस से मादा सूअर संक्रमित हो जाती है तो यह एक गंभीर प्रजनन रोग के रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। यह प्रजनन कार्य को काफी प्रभावित करता है और इससे मादा सूअर मृत बच्चों को जन्म देती है, जो फार्म में बच्चों की मृत्यु दर को बढ़ाता है। यदि हम इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण अन्य प्रजनन रोगों के समान होते हैं, फिर भी इसके लक्षण को सटीकता से नहीं जाना जा सकता है। आपके फार्म की मादा सूअर में आपको यदि इस रोग की शंका होती है तो आप इस रोग का उपचार इस प्रकार कर सकते हैं। वैसे तो इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी से बचाव के लिए मादा सूअर को नियमित टीकाकरण की सलाह दी जाती है। इस रोग से सूअर को बचाने के लिए कुछ नियंत्रण उपाय किए जाने चाहिए, जो इस प्रकार है। फार्म में वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए उचित प्रबंधन करें। वायरस से संक्रमित मादा सूअर को अन्य जानवरों से अलग रखें। बीमारी नंबर 8, स्तन की सूजन, जिसे मास्टिटिस भी कहते हैं। स्तन की सूजन मास्टिटिस एक ऐसी बीमारी है जो मादा सूअर में होती है। यह मादा सूअर के स्तन में संक्रमण के रूप में होती है। इस बीमारी के होने पर मादा सूअर के दूध उत्पादन में कमी आती है। साथ ही मादा सूअर बच्चों को दूध पिलाने से रोकती है, क्योंकि बच्चों द्वारा दूध पीने से उसके स्तन और निप्पल में दर्द होता है। यह स्थिति बच्चों के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह बीमारी मादा सूअर के लिए घातक है, इसलिए इसका उपचार किया जाना जरूरी होता है। यदि इस रोग के लक्षण की बात करें तो इस रोग की चपेट में आने पर मादा सूअर द्वारा दूध उत्पादन में कमी, भूख न लगना और शरीर का उच्च तापमान, बुखार आदि है। इस रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटीटॉक्सिन दवाएं सबसे प्रभावी उपचार हैं। सामान्य तौर पर मास्टिटिस के इलाज के लिए ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के संयोजन की सिफारिश की जाती है। इस रोग को रोकने के लिए कुछ नियंत्रण उपाय भी किए जाने चाहिए, जो इस प्रकार है। सूअर में संक्रमण रोगों को रोकने के लिए फार्म की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम चरणों के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ और संतुलित पोषण वाला राशन एक महत्वपूर्ण कारक है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीमारी नंबर 9, खुरपका और मुंहपका की बीमारी, जिसे FMD भी कहते हैं। FMD एक पिकोनोविरिडे एफ्थो वायरस के कारण होता है। इस वायरस की खास विशेषता यह है कि यह वातावरण के अनुसार अपने पैटर्न और कार्यप्रणाली में बदलाव करते हैं। इसलिए इस वायरस के कई पैटर्न मौजूद हैं। अब तक वायरस के 60 से अधिक उप प्रकारों की पहचान की जा चुकी है। इसके इतने पैटर्न होने के कारण इसकी एंटीवायरस वैक्सीन बनाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन भारत सरकार द्वारा लगातार अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, जो सूअर पालक किसानों के लिए इसकी वैक्सीन उपलब्ध कराता है।
यदि इस बीमारी के लक्षण की बात करें, तो इस बीमारी में अत्यधिक लार आना, भूख न लगना, बुखार और गंभीर मामलों में मृत्यु शामिल है। यदि इस बीमारी के उपचार की बात करें, तो इसका एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। आपको अपने फार्म के सूअर को एफएमडी से बचाने के लिए मुख्य रूप से नियमित वैक्सीनेशन करना चाहिए। हालांकि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसकी सुरक्षा केवल अल्पकालिक है, इसलिए सही समय अंतराल में इसका दोबारा वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण आमतौर पर सर्दियों में होता है। अपने फार्म के सूअर को इस बीमारी से बचाने के लिए कुछ नियंत्रण उपाय किए जाने चाहिए, जो इस प्रकार है। फार्म के जानवरों को समय समय पर वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि एफएमडी के बहुत प्रकार के सीरोटाइप हैं, इसलिए वायरस को फार्म में आने से रोकने का प्रबंध किया जाना चाहिए। यह रोग अन्य जानवरों में फैल सकता है, इसलिए बकरियों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। बीमारी का कोई इलाज नहीं है और संक्रमित जानवरों को मार देना चाहिए। फार्म के जानवरों को बीमारियों और वायरस से बचाने के लिए फार्म का सही प्रबंधन किया जाना चाहिए। सूअर पालन में उपयोग होने वाली सभी प्रकार की वैक्सीन के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आप सूअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन सूअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रजीवन से सूअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सूअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन से सूअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन भाग 1 सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सूअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सूअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स करके बताएं।